आप सभी से अनुरोध है कि जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें, और हमारे सब्सक्रिप्शन प्लान्स हैं जिनके माध्यम से हम बनाने जा रहे हैं एक नेशनल नैरेटिव फंड, जिसके माध्यम से हम बहुत सारे लेखकों को और यूट्यूबर्स इत्यादि को, क्रिएटर्स को हम सहायता भी करेंगे। नमस्ते, मैं हूं संजय दीक्षित और आप देख रहे हैं दी जयपुर डायलॉग्स। पतंजलि आयुर्वेद का मामला तो भाई हनुमान जी की पूंछ की तरह बढ़ता ही चला जा रहा है। कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि एक बेंच जो है वो हर हफ्ते इतना समय एक इस प्रकार के केस को क्यों दे रही है, जिसका लगभग तो पटाक्षेप हो गया है। उनको आपत्ति थी कि भाई आपने ये एडवर्टीज़मेंट क्यों चलाया। उन्होंने एडवर्टीज़मेंट के लिए माफ़ी मांग ली और बड़ा एक बार नहीं 2 बार उन्होंने दे दिया अपना एफिडेविट कि भाई 67 पब्लिकेशंस में उन्होंने एडवर्टीज़मेंट छपवा दिया है, करोड़ों रुपए खर्च हो गए उसमें। और न केवल ये कर दिया उन्होंने जब धमकाया स्टेट लाइसेंसिंग अथॉरिटी को, तो स्टेट लाइसेंसिंग अथॉरिटी ने 14 उनकी जो दवाएं थीं, विशेषकर से जो कोरोना से संबंधित थी, उनके लाइसेंस सस्पेंड भी कर दिए। उसके अतिरिक्त आज जो है वो फिर से उनके ऊपर सवारी करना शुरू कर दिया कि भाई आप लोग जो है वो क्या करना चाहते हैं, कैसे क्या कर रहे हैं, पता नहीं क्या क्या, समझ में नहीं आ रहा कि ये सुरसा के मुंह की तरह ये बढ़ती क्यों चली जा रही। दूसरी ओर आपने यूनियन गवर्नमेंट को धमका दिया कि यूनियन गवर्नमेंट ने कोई चिट्ठी भेजी थी आयुष मंत्रालय ने कि एक पर्टिकुलर जो ड्रग और मैजिक रेमेडीज़ का जो ऑपरेशन था एक रूल का, वो सस्पेंड रखा जाए, तो उनको धमका लिया। क्या भाई आयुर्वेद को समाप्त करना चाहते हो? आयुर्वेद को समाप्त करने में तो एक ही लोग इंटरेस्टेड हैं और वो है वेस्टर्न फार्मा लॉबी। हमारे जो एलोपैथी डॉक्टर हैं वो भी इंटरेस्टेड है, लेकिन ये अचानक एक छोटे से नियम के या एक पुराना एक आर्केइक लॉ है उसके आड़ में ये हो क्या रहा है। निश्चित रूप से अब तो जो जनता है, जो हमारी सामान्य जनता है, उसको ये पूछने का पूरा अधिकार हो गया कि भाई ये हो क्या रहा है। लेकिन एक बात और भी हुई इसमें ये हुआ कि थोड़ा सा बैलेंसिंग करने के लिए, मुझे तो ये लगता है कि बैलेंसिंग करने के लिए किया गया है, क्योंकि IMA जिसने ये पिटिशन लगाई थी, पिटिशन क्यों लगाई थी, पिटिशन मुख्यतः इस बात पे थी क्योंकि बाबा रामदेव ने कोरोना काल में एलोपैथी का खूब मजाक उड़ाया था, और जो एलोपैथी का मजाक उड़ाया था वो एलोपैथी वालों को पसंद नहीं आया। उन्होंने इसके ऊपर उनके ऊपर ये मुकदमा कर दिया तो ये एलोपैथी का मजाक उड़ा रहे हैं। एक बात तो वैक्सीनेशन का मजाक उड़ा रहे हैं, 2 बात, और तीसरी बात ये भी कि भाई वो जो है वो ड्रग्स और मैजिक रेमेडीज़ एक्ट में बहुत सारी जो बीमारियां हैं उसके अंतर्गत उन बीमारियों के ठीक करने का एडवर्टाइजमेंट नहीं किया जा सकता। ये एडवर्टाइजमेंट कर रहे थे, तो यहीं पे उनको पकड़ लिया गया, और उसको पकड़ के आप देख रहे हैं कि जस्टिस हेमा कोहली और जस्टिस अमानतुल्लाह जो है वो हर हफ्ते इनकी क्लास ले रहे हैं। अब इसके ऊपर हमारे सामान्य जन जो हैं, जो दर्शक हैं, वो अपना निष्कर्ष निकालें और अपनी टिप्पणियां जैसी भी वो लिखें, वो कृपया हमारे साथ में लिखें। ये ध्यान रहे कि कोर्ट की कंटेम्प्ट नहीं होनी चाहिए। अब मामला जो है ये अब एक और भी हो गया कि आज नोटिस जारी हो गया IMA के प्रेसिडेंट को, उनको कोरेस्पॉन्डेंट बना दिया गया। अब IMA के प्रेसिडेंट को नोटिस क्यों जारी हो गया, ये बड़ा एक इंटरेस्टिंग मामला है, क्योंकि IMA के प्रेसिडेंट जो थे, जब डांट पड़ रही थी लगातार बाबा रामदेव को, आचार्य बालकृष्ण को, उनको बुला के खड़ा किया जा रहा था बार बार कोर्ट के अंतर्गत, तब उन्हें इतना ज़्यादा एकदम से उत्साह आ गया और इतना ज़्यादा उनको आत्मविश्वास आ गया कि जब कोर्ट ने ये पूछा कि भाई ये बताइए कि ये एलोपैथिक वाले डॉक्टर भी जो है ये भी तो बहुत सारी शार्प प्रैक्टिसेस करते हैं, इसके बारे में IMA क्या कर रही है इसके, तो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इसकी आलोचना कर दी और आलोचना करके कहा कि कोर्ट ने जो कुछ भी एलोपैथिक डॉक्टरों के बारे में कहा है वो वेग है और अनफॉर्चुनेट है। तो अब आप जानते हैं कि जो बेंच है और जिस तरह का मिजाज इस बेंच का है, वो तो बिल्कुल जिसको उर्दू में कहते हैं ज़ाहिराना है।
तो उस ज़ाहिराना अंदाज में आज खटिया खड़ी कर दी गई आईएमए की भी, और आईएमए से कहा कि ये कैसे हिम्मत हुई, ये क्या बात है, इतना भी नहीं समझता, आपके आईएमए पटिशनर है और उसके बाद वो जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस तरह की बातें कर रहा है। क्योंकि ये एप्लीकेशन जो थी वह आचार्य बालकृष्ण द्वारा मूव की गई थी, टिट फॉर टैट। तो भाई एक तरफा तो मामला नहीं चलना चाहिए ना। यहाँ तो इस तरह का माहौल बना रखा है जैसे कि आयुर्वेद की सारी प्रैक्टिसेस या आयुर्वेद का पूरा विज्ञान जो आज से नहीं हजारों साल से चला आ रहा है वो निरर्थक सिद्ध हो जाएगा। आयुर्वेद के सिद्धांत को तो आप पता है कि आजकल के विदेशों में भी उसी की उपयोगिता लाई जाती है। जिस मेडिकल साइंस की बात कर रहे हैं वो मेडिकल साइंस ये सिद्ध हो चुका है कि वो साइंस ना होके एक सूडो साइंस है, वो स्टैटिस्टिक्स है। It is not science, it is statistics। एक केवल स्टेटिस्टिक्स के आधार पर जिसको कहते हैं एविडेंस बेस्ड मेडिसिन, वो एविडेंस जो है वो केवल और केवल स्टेटिस्टिक्स के बेस के ऊपर होता है कि साहब 80% सही हो गए, 20% का क्या होगा, वो मरेंगे। यही तो हुआ ना फाइजर वाली वैक्सीन में, क्या हुआ था, एफिकेसी कितनी निकली, 50%, और बाकी 50% का क्या होगा, बेचारे 50% जो दूसरे थे जिनके ऊपर इफेक्टिव नहीं हुई वो तो 50% इसी भ्रम में रह गए ना कि उनके ऊपर असर हो रहा है मेडिसिन का, और मारे गए। इसीलिए जो डेथ रेट था एडवांस कंट्रीज में वो भारत का 20-30 गुना था कोरोना के टाइम पे। ये सारी जितनी भी मेडिसिन है ये सारी सूडो मेडिसिन है, ये सारी एम्पेरिकल बेसिस पे, सारी जो इसको एविडेंस कहते हैं वो उसी बेसिस पे, वही बेसिस है जो आयुर्वेद की बेसिस है। और आयुर्वेद का जो ऑब्जर्वेशन है वो हजारों साल का है। इनके जो ऑब्जर्वेशन है ये मुश्किल से 5 7 10 साल में ये कर लेते हैं। 5 साल 10 साल की एविडेंस पर ये किसी मेडिसिन को सर्टिफाई कर देते हैं, और आयुर्वेद के हजारों साल के जो एविडेंस है उसको नकार रहे हैं। ये तो बड़ी एक सोचने की बात है। और ये जो एलोपैथी वाले हैं आपको पता है ये क्या करते हैं, इनकी जो शार्प प्रैक्टिसेस हैं, ख़ासतौर से जो फार्मा लॉबी की प्रैक्टिसेस हैं, न केवल भारत में पूरे विश्व में वो केवल और केवल प्रॉफिट से इंस्पायर्ड है, केवल और केवल मुनाफा कमाने से प्रेरित हैं, इसके अतिरिक्त और कुछ नहीं है। यहाँ पर मैं आपको पिछली बार भी बता चुका हूँ, एक बार आपको फिर से याद दिलाता हूँ मैंने क्या कहा था। जब एक बार मैं डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट था और वहाँ पर जब मलेरिया का एपिडेमिक हुआ तब पता चला कि मार्केट में जो नॉर्मल सलाइन है वो 12 रुपये बॉटल बिक रहा था, और हमने उसको जब डिस्ट्रिक्ट की ओर से प्रोक्योर किया, डिस्ट्रिक्ट जो सोसाइटी थी उसकी ओर से प्रोक्योर किया, तो हमको 1 रुपये में मिल गया, बल्कि हमने और नेगोशिएट करके उसको 90 पैसे में ले लिया। अब आप ये बताइए कि इतनी बड़ी लूट हो रही थी कि 12 गुने दाम पर वो बेचा जा रहा था। एमआरपी जो है वो ये 12 गुने दाम पे लिखते हैं, और उस एमआरपी में उसको पूरा जो एडवर्टीजमेंट होता है, क्योंकि ड्रग और रेमेडीज एक्ट लगा हुआ है, एडवर्टीजमेंट नहीं कर सकते तो डॉक्टरों को जाके कमीशन देते हैं और उस कमीशन को एमआरपी में जोड़ते हैं, और डॉक्टर जो है वो कमीशन लेके दवाएं लिखते हैं। जो भी दवाएं वो लिखते हैं और जो बिकती है, जिसके पर्चे से बिकती है, उसको कमीशन पहुंच जाता है। कभी हफ्ते में पहुंच जाता है, कभी महीने में पहुंच जाता है, कईयों को तो डेली पहुंचता है। तो इस तरह की प्रैक्टिसेस जब डॉक्टर्स कर रहे हैं, और एफएमसीजी जो गुड्स हैं बहुत सारी उसको जो है वो प्रचारित कर रहे हैं। आईएमए स्वयं, मुझे लगता नहीं है कि डॉक्टर आपके आचार्य बालकृष्ण ने इसको लिखा हो कि नहीं लिखा हो, कि जो आपके आईएमए जो स्वयं है वो प्रोडक्ट्स को एंडोर्स करती है। क्रॉम्पटन ग्रीव्स की एलईडी को एंडोर्स कर रही है, कभी तो कभी डेटॉल सोप को एंडोर्स कर रही है, कभी आपके वाटर प्यूरिफायर को एंडोर्स कर रही है। ये काम है क्या इसके पास कोई लैब है क्या? ये एक एसोसिएशन है, इसके पास कोई लैब नहीं है, इसके पास कोई किसी भी प्रकार का कोई बैकअप नहीं है, लेकिन ये करती है। तो अब आईएमए के प्रेसिडेंट साहब जो हैं वो फंस गए हैं। आईएमए के प्रेसिडेंट साहब को नोटिस आज जारी हो गया। अब नोटिस जारी होने का मतलब है कि ये जो एप्लीकेशन थी आचार्य बालकृष्ण की, मैं तारीफ करूंगा आचार्य बालकृष्ण की और
रामदेव जी की। इतनी जिल्लत सहने के बाद भी, इतना अपमान सहने के बाद भी कोर्ट ने उनको जानबूझकर अपमानित किया है, ये मैं जानता हूँ और ये सबको दिख रहा है। लेकिन इतना अपमान और इतनी जिल्लत सहने के बाद भी उन्होंने IMA को डॉक में ले आया, IMA को फंसा दिया अच्छी तरह से। और अब अशोकन जी जो हैं वो उत्तर देंगे कि क्यों न उनके विरुद्ध भी कंटेम्प्ट की कार्यवाही हो। और जिस प्रकार का एक एग्रेशन, एक आक्रामकता, कोर्ट्स में नहीं होनी चाहिए आक्रामकता, ये मैं जानता हूँ। और ये सभी लोग जो हैं, ये नॉर्मल कॉन्डक्ट जो है, जो प्रिस्क्राइब भी किया गया है, जुडिशल कॉन्डक्ट जो 1998 में कॉन्फ्रेंस हुई थी सारे जजेस की, और उसमें ये रेजोल्यूशंस अडॉप्ट किए गए थे, उसमें भी ये अडॉप्ट किया गया था कि कोर्ट्स को जो है अवांछित आक्रामकता नहीं दिखानी चाहिए। यहाँ तो आक्रामकता ही आक्रामकता हो रही है, लेकिन अब इस आक्रामकता का डॉक्टर अशोकन पे भी उसी प्रकार से उसका पालन होना चाहिए जैसा कि किया गया था आचार्य बालकृष्ण और बाबा रामदेव के साथ में। अशोकन को भी बुलाया जाना चाहिए, खड़े रखा जाना चाहिए। ये एक तरफा कार्रवाई नहीं होनी चाहिए माय लॉर्ड्स। जस्टिस should not only be done but should also be seen to have been done। ये ज्यूरिस्प्रूडेंस का पहला सिद्धांत है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। सभी नए व्यूअर्स से अनुरोध है कि वे कृपया जयपुर डायलॉग्स को सब्सक्राइब करें, और जो पुराने व्यूअर्स हैं और उन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है वो भी सब्सक्राइब करें, और अपने मित्रगणों को, अपने जान पहचान वालों को भी जयपुर डायलॉग्स का कंटेंट रेकमेंड करें और सब्सक्राइब कराएं।